लोगों से किसी से पूछ लो, किसी ने यहाँ पर इतने लोग बैठे, कोई एक आदमी बता दे कि उनको जानता हो। परिवारवाद से आप चुनाव जीत जाएंगे क्या? क्या यहाँ का चुनाव भी परिवारवाद के नाम पे जीत जाएगा क्या? अगर पिता सांसद है तो बेटा भी सांसद ही बन जाएगा क्या? सांसद जी ने कई सवाल पूछे हैं। चलिए आज सांसद जी के सवालों का जवाब देते हैं। उन्होंने सवाल पूछा है कि विनोद सुल्तानपुरी कौन है, उन्हें कौन जानता है, और ये रहा जवाब। जानिए विनोद सुल्तानपुरी को। विनोद सुल्तानपुरी एक आम शख्सियत है, आपके और हमारे जैसे। सोलन जिले के कसौली में स्थित सुल्तानपुर गांव के रहने वाले हैं, यानी हम सभी के बीच से निकलकर हमारे क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यहां के रुके विकास, पूरे ना हो सके वादों और जनता की मांगों से बखूबी अवगत हैं विनोद सुल्तानपुरी। उन्होंने अपनी शिक्षा भी सोलन जिले से ही ग्रहण की है, इसीलिए जमीनी हकीकत का अंदाजा उन्हें है। वो इसी कसौली विधानसभा क्षेत्र से मौजूदा समय में विधायक भी हैं और यहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने लंबा सफर तय किया। विधायक बनने से पहले वो 2 बार चुनाव हार भी गए थे और वो हार बहुत करीबी रही थी। वो सिर्फ 24 वोटों के अंतर से चुनाव हार गए थे और यही संघर्ष इस बात का प्रमाण है कि जनता के मत का क्या मूल्य है, ये विनोद सुल्तानपुरी बेहतर समझते हैं। और ये बात इस बात का भी प्रमाण है कि विनोद सुल्तानपुरी आपकी सेवा के लिए एक सही विकल्प है, जो आपकी ताकत का आदर करना जानता है। अगर पिता सांसद है तो बेटा भी सांसद ही बन जाएगा क्या? सांसद जी ने दूसरा सवाल पूछा है कि पिता सांसद है तो क्या बेटा भी सांसद बनेगा। इस सवाल का असल जवाब देने से पहले आइए जानते हैं कि विनोद सुल्तानपुरी के पिता कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी थे कौन। कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी शिमला संसदीय क्षेत्र से 6 बार लगातार सांसद रहे थे। लगभग 2 दशकों यानी 1980 से लेकर 1998 तक उनका लगातार जीतना इस बात को जाहिर करता है कि उन्होंने आम जनमानस के दिलों में जो दुर्ग बनाया था वो अभेद्य था। जब उनकी हार भी हुई तब भी एक पार्टी के लिए उन्हें हराना मुमकिन नहीं था, इसीलिए 2 पार्टियों का जोर लगा और केडी सुल्तानपुरी हार गए। केडी सुल्तानपुरी एक ऐसा नाम थे जो राजनीति में सम्मान, शालीनता और जमीन से उनके जुड़ाव के लिए जाने जाते थे। विनोद सुल्तानपुरी भी इन्हीं खूबियों से परिपक्व हैं। केडी सुल्तानपुरी सांसद थे, इसीलिए उनके बेटे विनोद सुल्तानपुरी को भी सांसद बनाया जाए, ये उनके चुनाव लड़ने के पीछे का तर्क बिल्कुल नहीं। केडी सुल्तानपुरी एक अच्छी विचारधारा होने के नाते जीतते रहे थे और यही विचारधारा उनके बेटे विनोद सुल्तानपुरी आगे बढ़ाना चाहते हैं। अपने पिता जैसे ही वो भी इस क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाओं को देखते हैं। चुनाव लड़ने का मकसद यहां परिवारवाद को नहीं बल्कि एक अच्छी सोच, नेक इरादे और विकासात्मक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना है, जिसे केडी सुल्तानपुरी पीछे छोड़ गए थे। यहाँ जनता जवाब मांगती है, जनता काम मांगती है, कोई काम है तो बताएं। देखिए सांसद जी ने अगला सवाल पूछा है कि जनता काम देखती है, यदि कोई काम है तो बताएं। इस सवाल का असल जवाब तो सांसद जी ही दे सकते हैं, क्योंकि शिमला संसदीय क्षेत्र की जनता ने पिछले चुनावों में यह जिम्मेदारी आपको सौंपी थी। आप जनता के लिए क्या कर सके? जनता आपसे जवाब मांग रही है, क्योंकि जनता के जनमत के साथ आप न्याय नहीं कर सके, इसलिए जनता अब बदलाव लेकर आएगी। जनता अब आपके नाम, आपके चेहरे और आपके इरादों से वाकिफ है। चुनाव चुनौती होता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार की चुनौती है। क्या यहाँ का चुनाव भी परिवारवाद के नाम पे जीत जाएगा क्या? सांसद जी का लहजा, उनके शब्द ये गवाही दे रहे हैं कि सत्ता के नशे में चूर होकर अब नैतिकता और विनम्रता को भूल चुके हैं। हमारे पुराणों, वेदों और ग्रंथों में कहा गया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि।